नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है और बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं। पूरे देश में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है, मानो स्वयं त्रेता युग से भगवान राम अयोध्या आ रहे हैं। चारों ओर खुशी का माहौल है, तो इस दौरान उस शख्स को भी याद किया जाना जरूरी है जिसके रहते आजादी के कुछ समय बाद ही बाबरी मस्जिद में रातों रात रामलला की मूर्तियां रख दी गई थी। यही नहीं, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश की अनदेखी करते हुए मूर्तियों को विवादित स्थल से हटवाने के से भी इनकार कर दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं फैजाबाद जिले के डीएम के नायर की। विवादित स्थल पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटवाने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 2 बार आदेश दिया, लेकिन के नायर ने दोनों ही बार उनके आदेश को पालन करने से इनकार कर दिया था। इससे उनकी छवि हिंदूवादी अधिकारी के तौर पर बन गई थी। बाद में इसका उनको बहुत बड़ा फायदा मिला था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने बाद में लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, बल्कि उसे जीता भी। और सुनिए, उनकी छवि का फायदा उनके ड्राइवर तक को भी मिला। उनके ड्राइवर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी और जीतकर विधायक भी बना। दरअसल 22 और 23 दिसंबर 1949 की आधी रात को बाबरी मस्जिद में कथित तौर पर गुपचुप तरीके से रामलला की मूर्तियां रख दी गई थी। इसके बाद अयोध्या में शोर मच गया कि राम जन्मभूमि में भगवान प्रकट हुए हैं। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद ने घटना की सूचना थाना इंचार्ज राम दुबे को दी, जिसमें माता प्रसाद ने बताया कि 50 से 60 लोग परिसर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और इसके बाद उन्होंने वहां श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी। साथ ही पीले और गेरुए रंग से श्री राम लिख दिया। हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखा है कि केरल के अलेप्पी के रहने वाले के नायर 1930 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उनके फैजाबाद के डीएम रहते ही बाबरी ढांचे में मूर्तियां रखी गई थी। हेमंत शर्मा किताब में लिखते हैं कि बाबरी मामले से जुड़े आधुनिक भारत में नायर ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल में इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आया। इससे देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर बड़ा असर पड़ा। के नायर 1 जून 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बने थे। 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान रामलला की मूर्तियां मस्जिद में रखी गई तो नेहरू ने यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत से तत्काल मूर्तियां हटवाने को कहा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मूर्तियां हटवाने का आदेश दिया। लेकिन जिला मजिस्ट्रेट यानी के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को नहीं माना। लेकिन उसके बाद विवादित स्थल से मूर्तियां नहीं हटाने का मुसलमानों ने विरोध किया। फिर दोनों पक्षों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। इसके बाद सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया था। लेकिन अब मौजूदा वक्त की बात करें तो अयोध्या में विशाल रामलला का मंदिर बनकर तैयार है और वहां पर उनका प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है और सभी राम भक्तों को इंतजार है उस 22 तारीख के मंगल दिन की। तो आपको के नायर की अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज रूम।